हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं 1 या 2 मंथ से जो है वो न्यूज़ अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब से जो है वो न्यूज़ कंटिन्यूटी में मेरे चैनल पे रहेगी। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह है हिडनबर्ग और अडानी के बीच का विवाद और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में जो है वो क्या कहा है और कैसी जो है वो कमेटी आगे गठित की जाएंगी। आज हम इन सब के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। कि एक शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग और अडानी ग्रुप के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी से कई तरह के प्रश्न भी पूछे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जो है वो एक पैनल को गठित करना चाहिए जो कि एक प्रॉपर जो है वो जांच कर सके। पेटिशनर द्वारा बताया गया कि निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कोर्ट ने पूछा कि क्या निवेशकों के हितों की रक्षा हो रही है और क्या हम एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर एक विचार कर सकते हैं और एक ऐसा ढांचा तैयार कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। इस पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि वे अपना जवाब जो है वो बहुत जल्द दाखिल करेंगे और इस मैटर की नेक्स्ट जो सुनवाई है वो अब 13 फरवरी को की जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 24 जनवरी को हिडनबर्ग ने 106 पेजेस की जो है वो रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो बुरी तरह गिर चुके हैं। इसका असर जो है वो शेयर बाजार पर देखने को मिला और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए जो है वो डूब चुके हैं। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भी ये रिपोर्ट हिडनबर्ग ने जारी की है, अब शीर्ष जो अदालत है उसके एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वो उनके अंतर्गत एक समिति का जो है वो गठन किया जाएगा और वे इस मामले की जो है वो निष्पक्ष जांच करेंगे। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने जो है वो चीफ जस्टिस न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, PS नरसिम्हा न्यायमूर्ति JV पारदीवाला की पीठ में जो है वो इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध करवाने का जो है वो अनुरोध किया था। इससे पहले भी शीर्ष अदालत में पिछले हफ्ते ही वकील ML शर्मा ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में हिडनबर्ग रिसर्च के और भारत अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से जो है वो निर्दोष निवेशकों का जो शोषण किया जा रहा है और अडानी समूह के शेयर के जो मूल्य है उसको कृत्रिम तरीके से गिराने का जो ये मुकदमा चलाने की जो है वो उन्होंने मांग की थी। अब मैं आपको बता दूं कि इस चक्कर में जो है वो अडानी ग्रुप को कितना नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में जो है वो गिरावट का सिलसिला जारी है। ग्रुप की लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप लगभग 110 अरब डॉलर जो है वो कम हो चुका है। अब दोस्तों, ये तो थी सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर आगे जो कमेटीज बनेगी, मैटर जो है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जा चुका है, ये तो था उसके बारे में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा वो है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट है क्या और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है और अडानी ग्रुप से जो है वो हिडनबर्ग रिपोर्ट का क्या जो है वो कनेक्शन है। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे अडानी ग्रुप को लेकर सड़क से लेकर संसद तक काफी हंगामा आप सबको पता है कि काफी जो है वो जोरों शोरों से हो रहा है और ये जो हंगामा है ये एक सिंपल हिडनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ है। हिडनबर्ग जो है वो एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है। मतलब जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके बारे में हिडनबर्ग जो है वो रिसर्च करता है। जो भी आपकी इक्विडिटी है, क्रेडिट है, शेयर मार्केट के जो आंकड़ों का ये टाइम टू टाइम विश्लेषण करता है। इसकी स्थापना जो है वो 2017 में हुई थी और हिडनबर्ग रिसर्च एंड फंड का जो है वो कारोबार भी करती है। इसे कॉरपोरेट जगत की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका खुलासा करने के लिए जो है वो माना जाता है या कॉरपोरेट सेक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम है ये उनको उजागर करता है। इस कंपनी का नाम अब हिडनबर्ग क्यों पड़ा, ये बता दूं मैं आपको कि इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग जो है वो एक आपदा पर आधारित है जो कि 1937 में हुई थी, जिसमें एक जर्मन यात्री हवाई पोत जो है उसमें आग लग गई थी जिसमें लगभग 35 जो पीपल्स थे उनकी डेथ हुई थी। तो उसी घटना पे जो है वो हिडनबर्ग कंपनी जो एक रिसर्च सेंटर है उसका नाम रखा गया। कंपनी ये पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही या अकाउंट मिसमैनेजमेंट को नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी जो है वो उसकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो उजागर करती है।
और 25 जनवरी को ही हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को जो है वो शामिल किया गया है और रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये समूह दशकों से शेयरों के हेराफेर और अकाउंट की गड़बड़ी में जो है वो शामिल है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति में $1 बढ़कर 120 अरब डॉलर जो है वो हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819 जो है वो फीसदी बढ़े हैं। इससे पहले भी अडानी ग्रुप ने जो है वो इस जो भी आपकी हिडनबर्ग की रिपोर्ट है इसमें क्लैरिटी दी है कि ऐसा जो है वो ऐसा कोई कार्रवाई हम लोगों पे ना हो और ये जो रिपोर्ट है मियरली इंडिया की जो छवि को खराब करने के लिए ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये क्लियरली स्पष्ट किया है कि वे अपनी रिपोर्ट पे कायम हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो अडानी ग्रुप पे यूएसए में भी जो है वो केस फाइल कर दें और लीगल कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों पे ये अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। मैं आपके साथ एक जो है वो डेटा शेयर करूंगी, एक कंपनीज की जो लिस्ट है विद कंट्रीज जिन पे जो है वो हिडनबर्ग अपनी रिपोर्ट दे चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो जिसमें हमने कवर किया कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्या है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या थी और इसमें जो है वो अडानी समूह को कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।